देखो क्वेश्चन नंबर 14 है 14। इसमें है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। सबसे पहले ज़मीन बनाना है। और यहाँ पे एक लड़की है, नेहा लड़की है, जिसका हाइट कितना है 1.2 मीटर की एक लड़की है, दे दिया। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में एक उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पे एक गुब्बारा है, ठीक है, इसको देख रही है, यहाँ से इसको देख रही है, ठीक है। कितने मीटर ऊंचा है ये गुब्बारा? यहाँ से यहाँ तक इस गुब्बारे का जो ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर से ऊंचा गुब्बारा ज़मीन से उतने ऊंचे पर उड़ रहा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से, मान लो का इसकी गुब्बारा भी यहाँ था, गुब्बारा ऐसे उड़ करके फिर अब गुब्बारा कहाँ आ गया, ठीक है ना, यहाँ गुब्बारा आ गया। अब गुब्बारा कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इसको पहले सबसे पहले इसको हॉरिजेंटल लाइन को ऐसे ऐसे करके लेके जाएंगे। अब यहाँ से जो अभी एंगल कितना डिग्री था 60 डिग्री, अब यहीं से जब ये वाला हाइट को देख रहे हैं, ठीक है, इसमें देखो ये ऐसे करके मिट जाता है, इसमें एक कार्टेज सिस्टम है ये। अब ये जो देख रहे हैं इसको, इस गुब्बारे को देख रहे हैं, पहले कितना डिग्री था 60 डिग्री था। और ये छोटा वाला जो डिग्री है, अब जो उधर दूर चला गया तो दूर चलाने के बाद उसका डिग्री कितना घट जाता है 30 डिग्री घट जाता है, ठीक है, 30 डिग्री होता है। पहले कितना है 60 डिग्री पर देख रहे थे, अब कितना है 30 डिग्री देख रहे थे, ठीक है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बोलना है। गुब्बारा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को क्या मानते हैं हम, x मानते हैं। यह दूरी को क्या मान लिया x, ई एक्स, तो ये भी, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ये भी x हो गया, यहाँ पर के ये हो गया x। इसको मान लेते हैं कुछ, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को मान लेते हैं y, और ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हाइट 1.2, तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा, और ये भी हाइट कितना हो जाएगा 1.2। अब यहाँ पर से यहाँ तक का हाइट निकालने के लिए 88.2 में 1.2 माइनस करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, 88 में एक जाएगा, तो ये जो हाइट हो लेगा यहाँ से लेकर अब यहाँ से लेकर के ये हाइट कितना बचेगा 87। ई समझ में आ गया। अब ABCD स्टार्ट करते देना, किसी कहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ इसको A मान लेते हैं एकदम एक तरह से, BC, इसको क्या मान लेते हैं D, इसको E, इसको F, इसको G और इसको H मान लेते हैं। अब कितना माना कि जो गुब्बारा जो है ना, ये एक ऐसे ही लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कौन ट्रायंगल लेना, अब सोचो कि ये ख़त्म हो गया, नीचे वाला ख़त्म हो गया, अब ऊपर वाला बचा। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं AHB। तो त्रिभुज AHB में आँख मूंद के कितना डिग्री 10 कितना डिग्री 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। 10 60 का मान √3। P का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 87, ठीक है। P का मान कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y उधर चला गया क्रॉस, तो y बराबर 87/√3। ये y किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब कौन ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल GFB लेंगे, ठीक है। त्रिभुज GFB
एफ बी में कितना डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी। 10 30 का मान 1 बटा √3 इज इक्वल टू पी का मान बोलो, पी का मान कितना है बोलो जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक पी का मान कितना है 87, और बी का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक में कौन कौन आवे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। उधर ऑफ करो तो उधर साइड एकदम लास्ट वाला, ठीक है। 87√3। अब आते हैं, ये इसको क्या मानना है, इक्वेशन 1 मानना है, ठीक है। ज़्यादा चमक नहीं रहा है, ठीक। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 87/√3 इज इक्वल टू 87√3, ठीक है। अब आते हैं, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3, ये उधर जाएगा -87/√3। फिर देखो x इज इक्वल टू 87 का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 - 1/√3। अब आते इधर x इज इक्वल टू 87 ब्रैकेट √3 कितना हो जाएगा 3 - 1 पूरे में आ जाएगा, ठीक है, पूरे में √3। तो x इज इक्वल टू 87 इंटू √3 - 1 2/√3। अब क्या करेंगे, √3 करेंगे, यहाँ पर से √3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 नीचे मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 कितने में घटेगा, 3 2 6 कितना निकला 2 3 9 27, 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, 9 दिन 18 58 होगा, 58√3 मीटर। ये किसका मान निकल गया, गुब्बारा x का मान, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, कैसे साफ करी से लड़की। देखो ये यहाँ पे होगा, 1 मिनट होगा तो क्वेश्चन देखो, एक सीधा राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे। राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है, यहाँ लास्ट में एक मीनार है, लास्ट में एक मीनार है, ठीक है, लाइट आ रहा है ना सही। मीनार के पद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर मीनार पर कुछ एक आदमी खड़ा हुआ है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यहाँ पे एक कार चला रही है नेहा, ठीक है, जो भी। अब ये कार पे से जो अवनमन कोण के लिए पहले सबसे पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन लेंगे, और अवनमन कोण जो बनेगा, ठीक है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट भी कितना होगा 30 डिग्री। और कार आ रही है मीनार के तरफ जा रही है, देख लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 30 डिग्री अवनमन कोण है, जो मीनार के पद की ओर एक समान चाल से चल रही है, उसका चाल एकदम, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 15 है ना, तो समान चाल से चल रही है, ठीक है। छः सेकंड बाद, टाइम कितना लगता है, टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद उसके कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है, मतलब 6 सेकंड के बाद कार इधर जा रही है, यहाँ तक जाते जाते मान लो 6 सेकंड यहाँ तक हुआ,
अब जो देख रहा है, अब जो वो देख रहा है यहाँ से अवनमन कोण, अब जो अवनमन कोण है कितना है 60 डिग्री, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो अवनमन कोण है कितना डिग्री है 60 डिग्री, मतलब कार अब यहाँ से चल के कहाँ तक आ गए, समय कितना समय लगा यहाँ से आता 6 सेकंड। तो उस बिंदु से मीनार के पद तक पहुँचने में कार को, अब यहाँ से कार को यहाँ तक आने में कितना, क्या पूछ रहा है, मीनार के पद तक पहुँचने द्वारा कार द्वारा लगाया गया समय, कार को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड, कितना लगेगा टाइम। कुछ और दिया हुआ है, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, x मानते हैं, सबसे पहले यही बात है, ठीक है। और क्या मानते हैं, ए बी सी डी मानते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी माना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि कुछ मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा था, यहाँ से यहाँ तक, अब हम डी सी खाली लेके चलेंगे, यहाँ पे समय कितना लगा था 6 सेकंड। अब यहाँ पे समय, यही समय निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी, कुछ भी लो, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी। tan 60 का मान कितना होगा √3, पी का मान x, बी का मान यहाँ से यहाँ तक सी बी, बस सी बी लिखेंगे, आप कुछ नहीं लिखेंगे, सी बी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या लिखना है सी बी। तो ये क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x बराबर कितना हो गया सी बी √3, ये x का वैल्यू निकला सी बी √3। अब कौन ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, पी का मान, पी का मान कितना है x, बी का मान डी सी ने, यहाँ से यहाँ तक डी बी, ठीक है ना। डी सी प्लस सी बी भी लिख सकते हैं या डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखते हैं डी बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3x बराबर डी बी। अब देखो ये तो यहाँ से हो गया √3x बराबर डी बी, और x का वैल्यू कितना है, ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, देखते हैं अब इसमें क्या करना है, यही सब है। असल बात इसका क्या निकालना है हमको, समय निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना। अब आते हैं देखो, अब एक काम करते हैं, यहाँ तक के दूरी ये मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मानते हैं x ने, यहाँ से दूरी को मानते हैं y, और यहाँ से दूरी को क्या मान लेते हैं z। कुछ तो होगा, समझ में आएगा, ठीक है। सी बी के बदले क्या लिखेंगे अब z, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा z। तो z बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो तो z बराबर हो जाएगा x बटा √3। ये z, ये इस टाइप से z का दूरी कितना हो गया x बटा √3। एक मिनट कहाँ पे x के नीचे है, तो यहाँ पे z बराबर ऊपर, इसके ऊपर दूरी यार, कहाँ बोला था, यहाँ बोला था नहीं, हाँ
ठीक है, तो यहाँ भी z लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आगे कि z बराबर का हो जाएगा x बटा √3। तो ये z का दूरी है। अब यहाँ पे क्या था, db ने लेते हैं अब, ठीक है। क्या लेंगे अब यहाँ पर से x प्लस वाई ले लेते हैं, दोनों लेते हैं, x प्लस वाई ले लेते हैं, सॉरी y प्लस z ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस z बराबर x, ठीक है। पहले y का मान निकाल रहे हैं हम, और z का मान कितना है, x बटा √3। तो y प्लस z, इसको इक्वेशन 1 माना। अब यही समीकरण में पुट कर, z बराबर कितना लिखोगे, x बाय √3 इज इक्वल टू x। तो y बराबर x, ये उधर जाएगा माइनस x बटा √3, ठीक है। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। p बटा b y प्लस z x प्लस जेड इक्वल टू √3x ना होगा का चीज, समीकरण 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई जो करे। एक काम करते हैं, z के सुनो, ये जो सही है, देखो यहाँ पे है ना x का मान कितना है, z √3 है ना। तो हम एक काम करते हैं कि जो यही x के मान में पुट कर देते हैं। तो y प्लस z इज इक्वल टू कितना है, x का मान कितना है, z √3 है, ठीक है। उससे कुछ होगा ना, होनी जानी कुछ होगा ना, कुछ तो गलती कर रहे हैं। 1030 1/√3 x बटा y प्लस z बराबर x। ये z होगा, ये उधर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट रुको, तो कहाँ पे गलती किया है। तो y प्लस z बराबर कितना है, √3x। अब वही हम कुछ तो गड़बड़, हम पता है मेरा दिमाग आंसर याद हो गया ना, तो इसलिए हमको पता चल रहा कि कहाँ पे गलती हो रही है। √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, z √3 रखेंगे। अब तो बन गया। तो y प्लस z बराबर, वो देखो लिख रहा है, रे ले ला, पहले समझ लिख रहा है, √3 कितना हो जाएगा, 3z, ठीक है। y बराबर 3z, z उधर जाएगा माइनस z। तो y बराबर कितना z, 2z। y बराबर कितना z, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बताते हैं, अब ये समय और दूरी से चलेगा सवाल। इसके लिए DC के लिए, DC दूरी के लिए या y दूरी के लिए, y दूरी के लिए चाल का फॉर्मूला बोलो, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। चाल को कुछ मान लिया, कुछ चाल को चाले रहने देते हैं। चाल बराबर दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, पहले यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, y। अब यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा था, 6 सेकंड। यहाँ पे t1 मानते हैं और यहाँ पे t2 मानते हैं, ठीक है। तो इसमें समय लगा था 6 सेकंड, ठीक है। तो y बराबर 6 इंटू चाल, और चाल को मान लो, माना चाल को क्या मानो, एकदम शॉर्ट में इतना चलेंगे नहीं। चाल को कुछ मान लिया, s मान लिया, s, ठीक है ना। चाल मतलब s, स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर कितना है, 6s, ठीक है। या इसमें ले लेते हैं, s बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा y। ये इसका इस चाल निकला 6 बटा y, यही रह देते हैं, ठीक है। चाल की जगह क्या लिखेंगे, s y बटा 6, ठीक है।
अब देखो, अब लिखते हैं सी बी दूरी के लिए या जेड दूरी के लिए, जेड दूरी के लिए ये थोड़ा सा है बस। चाल बराबर बोलो दूरी बटा समय। अब देखो चाल जो है, ये जो चाल दो चाल बोल रहा है समान चाल है, इसका भी चाल s बराबर दूरी यहाँ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक z, ठीक है ना। एक और बात है, अभी दिमाग घुमाया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन, s बराबर y का मान कितना z है, तो y का मान रखेंगे 2z बाय 6। यहाँ पे लिख देंगे कि y बराबर कितना पुट किया 2z, दो कितने पर कटे, दो गए दो, दो तीन अच्छा है, तो s बराबर कितना हो जाएगा z बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा s बराबर दूरी का फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा z होगा, और समय कितना लगेगा, मान लो t2, ठीक है ना, इसका समय कितना होगा t2, या t ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, t को हटा देते हैं। अरे किसी को सिंपल चीज़ करना चाह रहे हैं। अब समय की जगह पुट क्या करेंगे z बटा 3, समय की जगह पुट करेंगे, मतलब इस सॉरी समय बोल रहे हैं, स्पीड चाल की जगह कितना पुट करेंगे z बटा 3। यहाँ पे दे देंगे कि दे दे रहे हैं यहाँ पे कि चाल बराबर क्या पुट किया है z बटा 3, ठीक है। तो चाल की जगह पुट किया z बटा 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा z बटा t, ये z t का वैल्यू कितना निकला, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा था, और यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लगेगा। समझ में आया कि लड़कियों को कह दिया ये हर चीज़ का पावर। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है मीनार के आधार से एक तल पर रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, देखो यहाँ पर लो, यहाँ पे एक ज़मीन बनाओ, उसके ऊपर एक मीनार बनाओ, ये जो कोण है ये वाला और एक ये है, तो यहाँ पे कितना दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है 9 मीटर, ये 9 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है 4 मीटर का। दो मीनार रेखा में शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण जिसका कितना डिग्री होता है, पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, दो का जोड़ होता है 90 डिग्री का होता है। अगर मान लो एक थीटा है, एक थीटा मानते, दूसरा क्या मानना होगा 90 माइनस थीटा मानना होगा। अब प्रूफ करना है मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, प्रूफ क्या करना है, मीनार की ऊंचाई कितना प्रूफ करना है, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लो मीनार की ऊंचाई कितना है x है, ठीक है, ये तो दिए हुआ है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये a ले लेते हैं, ये b, ये वाला c और ये वाला d ले लेते हैं। बोलो ट्रायंगल कौन लेंगे, त्रिभुज a b c ने पहले a b d ले लेते हैं, a b d लेते हैं, कितना डिग्री, अब 10 थीटा, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बटा b, तो 10 थीटा, p का मान तो x है, b का मान कहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है, x बाय 9 इक्वेशन 1। दूसरा बोलो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में कितना डिग्री 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू p बटा b, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू p का मान कितना है x और b का मान कितना है x बटा 4 है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यहाँ पे लिख दो नौटंकी कि 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा, तो 10 90 कॉट थीटा इज इक्वल टू x बटा 4, ये इक्वेशन
2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को गुना करने पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। पहला वाला टेन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, टेन थीटा कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बाय 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स बटा 4। यहाँ पे लिख देना है कि टेन थीटा और कॉट थीटा को, मतलब समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे एक्स बटा 4। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा 1 हो जाएगा। इस ससुरा को भी लिखो, यहाँ पे दिमाग खराब, हर चीज़ को लिखना होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 9 इंटू 4 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 36, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर। प्रूव हो गया, ठीक है।